बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो नवाज़ शरीफ का सेकंड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर है। नवाज़ शरीफ 1997 में इलेक्ट हुए और 1999 तक उन्होंने गवर्नमेंट की। 1999 में उनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ की सूरत में। अच्छा, अब ज़रा तफसीलन सुन ले कि नवाज़ शरीफ 1997 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में आए और गवर्नमेंट बना ली। और गवर्नमेंट में आते ही उसने आइन में 2 तरामीम की, जिसको हम 13 अमेंडमेंट और 14 अमेंडमेंट कहते हैं। 13 अमेंडमेंट में ये कहा गया कि एक पावर है जिसको हम 58(2)B कहते हैं, जिसके तहत सदर के पास ये इख्तियार होता है कि ही कैन डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली। सो बाय 13 अमेंडमेंट दैट पावर वाज टेकन बैक फ्राम द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर आ गया। उसके बाद एक और अमेंडमेंट की गई 14th अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो उस पर बैन लगाया गया। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये है कि एक MNA है, वो एक पार्टी से इलेक्ट हुआ है, लेकिन इलेक्शन के बाद ही जैसे ही वो नेशनल असम्बली में आ जाता है वो दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेता है। इसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। तो ये कानून पेश किया गया कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है उस पर बैन होगा, यानी ये नहीं किया जाएगा, जो कि अच्छा कानून था। लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने ये 14 अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जो थे जिस टाइम के, सजाद अली शाह जिसका नाम था, उन्होंने इस कानून के हक़ में फ़ैसला दिया। लेकिन जो बाकी जजेस थे उन्होंने इससे इख्तिलाफ़ किया। उन्होंने कहा कि फ़्लोर क्रॉसिंग जो है ये हर MNA का हक़ है, वो जिस पार्टी में शामिल होना चाहता है हो सकता है। ये फ़ैसला जब आ रहा था तो नवाज़ शरीफ की पार्टी को शक हुआ, तो उसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया। अच्छा, हालात पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात थे वो बड़े ख़राब हो गए और उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद ख़ान लगारी। तो उसके पास चूँकि इख्तियारात थे नहीं, हेल्पलेस एक प्रेसिडेंट थे, क्योंकि अब 13 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात तो आ गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो उन्होंने इन हालात में रिज़ाइन दे दिया और PMLN ने जो है एक रिटायर्ड जस्टिस थे मोहम्मद रफ़ीक तारड़, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया। अच्छा, इस दौरान 1997 में KPK में, ये जो मौजूदा KPK है उस वक्त उसका नाम था NWFP, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ANP की हुकूमत थी। तो ANP वाले चाह रहे थे कि सूबे का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ की पार्टी जो है इस बात पर उनसे एग्री नहीं थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी ताल्लुकात में दरारें पड़ गई। फिर आपको 1998 में एक मेजर डेवलपमेंट बताता चलूँ कि 1998 पाकिस्तान को के दिफाई लिहाज से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि पाकिस्तान 28 में 1998 को एटॉमिक पावर बना। ये इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि एटॉमिक पावर बना। और इसी साल अप्रैल के महीने में, यानी ये एटॉमिक टेस्ट करने से पहले ही पाकिस्तान ने गौरी मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये दुनिया के मशहूर मिज़ाइलों में से एक है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अच्छा, इसके बाद सियासी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि नवाज़ शरीफ ने कालाबाग डैम कंस्ट्रक्शन का ऐलान किया, जिसके मुखालिफत में ANP और MQM और कुछ पार्टियां जो हैं इसकी मुखालिफत में निकल आई और इतना शदीद प्रोटेस्ट हुआ कि नवाज़ शरीफ को अपना फ़ैसला वापस करना पड़ा। 1998 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट ये कि कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए, जिसमें सैकड़ों लोग जो है उनको शहीद किया गया। तो इस हालात को कंट्रोल करने के लिए सदर ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया, जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए ताकि उसमें जल्द से जल्द टेररिस्ट जो है उनके केसेस चलाए जाएं और उनके फ़ैसले सुनाए जाएं और उनको सज़ाएं दी जा सकी। अच्छा, 1999 में फिर पाकिस्तान ने 2 और मशहूर मिज़ाइल गौरी 2 और शाहीन का वो किया, तजुर्बा किया। फिर इसी साल 98 के और 99 इनके बीच में कश्मीर में एक सेक्टर है जिसको कारगिल सेक्टर कहते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मुख्तसर सी लड़ाई हुई, जिसको अमेरिका ने फिर हल करवाए उस इशू को। लेकिन इस लड़ाई में नवाज़ शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए। तो 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज किया मुल्क में और नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को बरतरफ किया। अच्छा, मुशर्रफ ने जैसे ही मार्शल लॉ नाफिज किया तो 2000 में उसने 23 मार्च 2000 को उसने एक लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान। और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए एक इदारा बनाया गया, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, NRB कहते हैं शॉर्टली। लोकल गवर्नमेंट बनाई गई ताकि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। फिर 2002 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम हुआ, जिसके नतीजे में मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। और 2002 में मुशर्रफ ने कानून पेश किया जिसको हम LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क आर्डर कहते हैं, जिसके तहत मुशर्रफ को लामहदूद इख्तियारात जो है वो हासिल हुए।